Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we will start census and sample of collection of data, and we are going to study about census method. But census method start करने से पहले हम समझ लेते हैं कि what is census and what is sample and what is the difference between census and sample. एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि पॉपुलेशन या फिर कह सकते हैं सेंसस क्या होता है एंड सैंपल क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या है कि 2000 स्टूडेंट इन अ कॉलेज। हम इसको मान लेते हैं कि एक कॉलेज है और इस कॉलेज में कितने 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर ये चाहता है कि वो फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड स्टडी करे कि उस स्कूल में या उस कॉलेज में किस फैमिली बैकग्राउंड का स्टूडेंट आता है। देखिए अब वो क्या करेगा, उसके पास टू पॉसिबल चॉइसेस हैं। फर्स्ट इज ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑल द 2000 स्टूडेंट। इसमें देखिए कि एज्यूम किया है हमने 2000 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो या तो वो इन 2000 स्टूडेंट से पर्सनली जाके मिले कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पॉपुलेशन मेथड या फिर सेंसस मेथड। और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि वो क्या करे कि इसमें से कुछ स्टूडेंट को सेलेक्ट कर ले। ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 2000 स्टूडेंट्स के, जो रिप्रेजेंट करते हैं इन 2000 स्टूडेंट को। तो उसने क्या किया, वो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस कि उसे कैसे सैंपल लेना है कि वो 10 स्टूडेंट्स में से बन ले या फिर हर क्लास से, जैसे फर्स्ट क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, हर सेक्शन से एक एक रिप्रेजेंटेटिव ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक सैंपल ले लेता है। और वो ये सोचता है कि जो ये सैंपल है, जो इस सैंपल उसने लिया है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा इन लोगों से, तो वो ये मान लेगा कि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होता है पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वॉन्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करेंगे कि जो एक इन्वेस्टिगेटर स्टडी करने वाला है या फिर डेटा को कलेक्ट कर रहा है, वो एवरी इंडिविजुअल या फिर एवरी स्टूडेंट से पर्सनली मिल रहा है, या फिर हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा है कि वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करता है या फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि वो पर्सनली सबसे जाके मिलेगा या फिर इन्यूमरेटर्स हायर करेगा या फिर मेलिंग मेथड यूज़ करेगा। उसके अकॉर्डिंग एवरी इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। बट सैंपल में क्या होगा कि वो पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को या फिर कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेगा, तो वो हो जाएगा हमारा सैंपल मेथड। अब देखिए पॉपुलेशन और सेंसस होता क्या है। If a statistical inquiry is based on all item of the universe, अभी हमने देखा कि जो भी हमारी statistical inquiry है वो all items पर based है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 2000 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी का सर्वे करता है, सभी से पर्सनली मिलता है, सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो होगा हमारा पॉपुलेशन और सेंसस इंक्वायरी। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। If you want to know quality of life of 25,000 household in your town, देखिए कि तुम्हें अपने टाउन के 25,000 हाउसहोल्ड्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप क्या करेंगे कि यू आर रिलिंग ऑन सेंसस मेथड ऑफ योर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। या तो आप सेंसस मेथड यूज़ करेंगे या फिर सैंपल मेथड यूज़ करेंगे। अब हम करते क्या हैं कि अगर हमारी इंक्वायरी बेस्ड है ऑल 25,000 हाउसहोल्ड्स पर, यानी कि हमने सबसे जाके पर्सनली मिले हैं, सबसे पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो वो हो जाएगा हमारा सेंसस मेथड। बट
Alternative is that you collect data relating to some household of your town. बट आप क्या करते हैं कि some households, कुछ households ले लेते हैं. क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि each and every item of the universe is very typical. या फिर जो भी हमारे हाउसहोल्ड हैं, 25,000 हाउसहोल्ड्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है. तो आप क्या करेंगे कि एवरी 5th और 10th हाउसहोल्ड्स ऑफ योर टाउन, या फिर जो भी आपके 5th हाउसहोल्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, या फिर 10th हाउस होल्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो अब हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एवरी 5th हाउस होल्ड और 10th हाउस होल्ड, वो रिप्रेजेंट करती है ऑल 25 हाउस होल्ड. वो किसको रिप्रेजेंट करती है? सारे ही हाउस होल्ड्स को, 25 हाउस होल्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है. नाउ यू आर नॉट कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स. और आपने क्या किया है कि इसमें हमने एवरी हाउस होल्ड को कंसिडर नहीं किया है. ओके, तो ये होता है हमारा सैम्पल मेथड. और सैम्पल मेथड क्या बताता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैम्पल आर सपोज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटायर यूनिवर्स. और आप ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो सैंपल हमने लिया है, जो सैंपल हमारा इंडिकेट कर रहा है, जो इन्फॉर्मेशन हमें ये सैंपल दे रहा है, इट मीन्स वो सारी ही पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये होता है सैंपल और सेंसस मेथड. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट सेंसस मेथड. सेंसस मेथड, सेंसस आपको समझ आ गया होगा कि सेंसस होता क्या है. वैसे सेंसस मेथड में क्या है कि सेंसस मेथड इज दैट इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम. अभी हमने लास्ट एग्जांपल देखे थे कि एक स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं. अगर हम सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया था कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक है अपनी सोसाइटी का, तो हम क्या करेंगे, हम 25 हाउस होल्ड्स हैं हमारी सोसाइटी में या हमारे टाउन में, तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. तो ये होगा हमारा सेंसस मेथड. एक दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं. आप सभी जानते हैं कि सेंसस होती है इंडिया में एवरी 10 ईयर सेंसस होती है. तो सेंसस ऑफ इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंसस मेथड. क्यों? क्योंकि सेंसस मेथड इम्प्लाइज कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन. जो सेंसस मेथड में क्या करते हैं हम, जो हम सेंसस कर रहे हैं इंडिया की, उसमें कंप्लीट इन्यूमरेशन किया जाता है. कैसे किया जाता है? फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कंडक्टेड. हाउस टू हाउस यानी कि एवरी हाउस. आपने देखा होगा कि जब, या फिर जैसे इस बार 2021 में हमारी सेंसस आने वाला था, बट बिकॉज कोरोना वायरस इज़ डिले. लेकिन जो सेंसस मेथड होता है उसमें क्या किया जाता है, डोर टू डोर या फिर हाउस टू हाउस जाकर इन्यूमरेटर्स एक क्वेश्चन आयर लेके जाते हैं और सबसे एवरी हाउस में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि तुम्हारे फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने इनएजुकेटेड हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, वर्किंग कितने हैं, नॉन वर्किंग कितने हैं, इनकम कितना है, गवर्नमेंट जॉब कितनी है. तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. तो वही होता है सेंसस मेथड. मतलब कि इसमें क्या होगा कि कंप्लीट इन्यूमरेशन किया जा रहा है रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम. या फिर हाउस टू हाउस हो गया, लेकिन सेंसस मेथड में जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है उसमें इवन उन लोगों का भी सर्वे किया जाता है जो रोड साइड रहते हैं, जो उनका लिविंग है वो रोड साइड पर चलता है, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. तो ये होता है हमारा सेंसस मेथड. अब देखिए सुटेबिलिटी ऑफ द सेंसस मेथड. कैसे सुटेबल है सेंसस मेथड? फर्स्ट इज स्मॉल साइज ऑफ सैंपल. फर्स्ट क्या होना चाहिए कि स्मॉल साइज होना चाहिए सैंपल का. क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और वो बेस्ड है सेंसस मेथड पर, अगर हमने क्या किया कि फील्ड इतना बड़ा ले लिया, जैसे एग्जांपल लिया था मैंने 25,000 हाउस होल्ड्स ले लिए थे जिनका हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना था, तो क्या मैं अकेले 25,000 हाउस होल्ड्स का डेटा अकेले कलेक्ट कर सकती हूँ?
नहीं कर सकती ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि या फिर मुझे बहुत टाइम लग जाएगा भाई इन 25,000 का डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो हम जब ये सर्वे कंडक्ट करें या फिर सेंसस मेथड यूज़ करें तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज ऑफ सैंपल। जो भी हम एरिया ले रहे हैं, जो भी हम फील्ड ले रहे हैं जिसमें हमें अपनी स्टडी करनी है, तो वो स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट इज वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मेथड का एक सुटेबिलिटी क्या है कि इसमें जो डाइवर्स इंफॉर्मेशन है, डाइवर्स आइटम्स हैं, जैसे मैंने अभी सेंसस मेथड का एग्जांपल लिया, उसमें क्या किया कि हमने उनका ये भी चेक कर लिया कि सेक्स रेशो कितना है, लिटरेसी रेट कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो बहुत सारे आइटम्स आ गए उसमें, तो ये इसकी सुटेबिलिटी है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। हम इसमें क्या करते हैं, ये एक इंटेंसिव एग्जामिनेशन, जो भी हम डिफरेंट आइटम्स लिए हैं हम उसमें क्या करेंगे कि हम एक्सटेंसिव स्टडी करेंगे, मतलब सब सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे कि सेक्स रेशो कितना है, या फिर एज कितनी है, एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। तो वो सारे ही डिफरेंट आइटम्स की हम इंटेंसिव स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसमें क्या होगा, जब हम सेंसस मेथड यूज़ कर रहे हैं एक्यूरेसी तो होगी और रिलायबिलिटी भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब मैंने खुद डेटा को कलेक्ट किया है हाउस टू हाउस, डोर टू डोर, तो मुझे पता है कि मेरा डेटा बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने खुद जाके डेटा कलेक्ट किया है। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड्स। मेरिट्स क्या होती हैं सेंसस मेथड की? फर्स्ट इज रिलायबल एंड एक्यूरेट। रिलायबल होगा एंड एक्यूरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। हमने ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया है। नेक्स्ट इज लेस बायस्ड। इसमें बायसनेस नहीं होगी, एब्सेंस होगी बायस की नेस की। क्यों होगी, क्योंकि जब हम डेटा को खुद कलेक्ट कर रहे हैं और सभी लोगों से डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो बायसनेस तो होगी ही नहीं, पार्शलिटी तो होगी ही नहीं, क्योंकि हमने सारे ही सैम्पल्स या फिर सारे ही आइटम्स को हमने लिया है, तो इसमें लेस बायसनेस होगा ये। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्वाइट एग्जॉस्टिव। इसमें क्या होगा, वो मोर मीनिंगफुल, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एग्जॉस्टिव होगी और मीनिंगफुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हमने सेंसस देखा इंडिया का, उसमें क्या थी, एक्सटेंसिव स्टडी थी, उसमें हमने इन डेप्थ नॉलेज गेन की, डिफरेंट आइटम्स लिए, एज की भी हमने बात की, सेक्स रेशो भी लिया, एजुकेशन भी देखा, ऑक्यूपेशन को भी देखा और बहुत सारे आइटम्स, स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो वो सारा ही डेटा हमने कलेक्ट किया। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। हम क्या करते हैं कि जब हम स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्स मेथड से, तो जो यूनिवर्स मेथड या फिर पॉपुलेशन मेथड का नेचर होता है वो कैसा होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ईच आइटम, बहुत सारे आइटम्स लिए जाते हैं, ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी की जाती है, इन डेप्थ स्टडी की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। Census method can be usefully used in indirect investigation relating to unemployment, poverty, corruption, etc. Census method हमें क्या करता है, जो सेंसस मेथड है वो सक्सेसफुली यूज़ हो सकता है अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट चेक कर रहे हैं या फिर पॉवर्टी चेक करें या करप्शन चेक करें। तो ये क्या होंगी, ये मेरिट्स होंगी सेंसस मेथड की। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर मेरिट्स होती हैं वहाँ पर उसके कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। देखिए, या लिमिटेशंस भी होती हैं। देखिए, डीमेरिट्स क्या होती हैं, इट इज़ वेरी कॉस्टली। जो सेंसस मेथड है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेटर्स तो इसको यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा,
अगर छोटा भी लिया है तो हमें एवरी हाउस होल्ड एवरी इंडिविजुअल की स्टडी करनी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट इज़ लार्ज मैन पावर। लार्ज मैन पावर चाहिए, यानी कि लॉट ऑफ मैन पावर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए डेटा को कलेक्ट करने के लिए। जैसे आप सेंसस मेथड ही देखते हो या फिर सेंसस ऑफ इंडिया देखते हो, तो उसमें भी ये तो नहीं है कि सिर्फ 5 या 10 या 15 लोग होते हैं जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। तो उसमें क्या चाहिए होता है, लार्ज मैन पावर चाहिए होता है कि हर स्टेट के लिए, और बल्कि एवरी टाउन डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत सारे अलग अलग इन्यूमरेटर्स हायर किए जाते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं। बट ऑर्डिनरी पीपल तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं कैन अफोर्ड टू यूज़ दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। अगर इफ़ द यूनिवर्स कंप्राइज a large number of item, then it may not be possible to cover each and every item। अगर आपने बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं या फिर बहुत सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लिया है जिस पर आप स्टडी करने वाले हो और सेंसस मेथड यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन एक तो कलेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि बहुत सारे वेरिएबल्स ले लिए हैं, वो अलग अलग लिए हैं, तो उन सब की स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा थ्रू सेंसस मेथड। तो ये होता है सेंसस मेथड, इसकी सुटेबिलिटी, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेंसस मेथड क्या होता है और सेंसस मेथड एंड सैंपल में डिफरेंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।